अक्सर ही हमने सुना है लोगों को कि ये इंसान काम करने में अच्छा है, इसको सब कुछ पता है। या अपन जैसे आसपास परिवारों में चर्चा करते हैं या बच्चों के लिए चर्चा करते हैं, किसी के लिए भी, कि इसको कुछ आता नहीं है, कोई काम जानता नहीं है, वो किसी को पूछ-पूछ के उसको करना पड़ेगा। अब चाहे छोटे-मोटे कितने काम होते हैं ना बाहर के, घर के काम तो अलग भी है, बाहर के काम हैं, या फिर कोई भी बात का निर्णय लेने की जब बात आती है तो मैक्सिमम लोग होच-पोच हो जाते हैं, उनकी वो क्षमता नहीं रह पाती है। फिर वो लोगों को ढूँढते हैं यहाँ-वहाँ कि कोई हमें सही रास्ता दिखा दे, कोई बता दे कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आज जो मेरा नज़रिया है उस पे मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम जो बच्चों में शुरू से ही अपने बच्चे होते हैं ना, उनमें अगर हम लोग बचपन से ही उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करें, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा जुकाम लगा हुआ मुझे, लेकिन मेरा मन किया वीडियो बनाना चाहिए, क्यों विचार आते हैं ना तो उनको तुरंत ही हमें, वो कहते हैं ना कि क्रियान्वित कर लेना चाहिए। तो मुझे एक ख़्याल आया, मैंने एक पहले वीडियो में बताया है कि मैं ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मुझे लगा कि फाइनल मुझे ये जो आज सुबह से ही मेरे मन में विचार दौड़ रहा था कि इस पे बनाना चाहिए वीडियो। क्योंकि निर्णय क्षमता हमारी होती है ना, वो हमें बहुत मतलब हमारे जो कार्यों को, हमारी दिशाओं को निर्धारित करती है। तो बच्चे छोटे होते हैं, मैंने बात कही ना बचपन से बच्चों को, तो ये उन पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला ही है, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं और उनके लिए भी जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और जो मेरी एज के हैं, वो भी सोच सकते हैं कि कैसे करके हमने अगर सही दिशा अपने बच्चों को दी होती, तो आज उनके अंदर हम उनका जो व्यक्तित्व है ना और ज़्यादा निखरा हुआ रहता। और अब क्या करना चाहिए कि अब जैसे जो है, अब जो भी काम कर रहे हैं, अब भी उनको सपोर्ट कर सकते हो। तो बात कर रही थी, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको छोटे-छोटे कामों में हमें उनको उनके ऊपर डालना चाहिए। यानी उनके ऊपर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, तो छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं, उनके लेवल की। तो उससे उनके डिसीज़न मेकिंग जो है ना, वो पावर बढ़ता है और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे-छोटे से कामों को, जैसे घर में ही है, एक तो अपन एप्रिसिएशन करेंगे, कुछ भी अच्छा काम कर दिया है बच्चे ने, चाहे एक आपने कह दिया, आपके पास में गिलास थी पानी की, अगर वो रख कर के आया किचन में तो वाह वाह बहुत अच्छे से, या फिर पानी की गिलास मंगवाई है, थोड़े छोटा बच्चा है अगर उससे, तो अगर वो ले आता है, एक दो बूंद छलक भी गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप अप्रिशिएट करो। कोई चीज़ है यहाँ से वहाँ रखने के लिए देनी है, छोटे-छोटे से काम ही करवा सकते हैं ना, ऐसे तो बच्चों को जब छोटे होते हैं, तो यहाँ उनको ये नहीं है कि नहीं बच्चा है छोटा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा आपसे एक चीज़ कही है और फिर अभी मैं बीच में कह रही हूँ कि बहुत सारी बातें मैं वही बताती हूँ जो मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस की है। ये चीज़ मेरे साथ घटित हो रखी है कि मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड जो उन्होंने काम नहीं करने दिया, तो आज की डेट में वो नहीं करता है काम। ये नहीं कि उसको करना आता नहीं है या कर नहीं सकता, लेकिन होती है ऐसी चीज़ें। तो एक तो सबसे पहले ये कि हस्बैंड वाइफ दोनों को ही एक राय रहना चाहिए और घर में जिसकी जो रहता है ना, कहते हैं कि परिवार में अपना एक दूसरे का सामंजस्य जितना निभा के चलोगे, बना के चलोगे, तो घर अच्छा चलेगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। मैं बहुत क्षमा चाहूँगी, अब बीच-बीच में आज खाँसी आती रहेगी। मेरे को गला खराब है मेरा, मैंने बताया है। इतना एडजस्ट कर लीजिए आज मेरे लिए। जब बात कर रही थी मैं कि कैसे करके अगर दोनों एक राय रहेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, आप लोगों का आराम से जीवन बीतेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन अब बात आ गई बच्चों के लिए उनको निर्णय क्षमता डेवलप करने की। जब छोटे होते हैं तो ये छोटे-छोटे कामों से हम लोग कर सकते हैं उनके साथ में। और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, बाहर जाने लगते हैं बच्चे, तो उनको, अच्छा घर में है ना, भाई-बहन भी है, जो भी है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, उनमें कंपटीशन नहीं आने देना, और कंपटीशन करो तो हेल्दी तरीके से। बच्चों को कोई छोटा काम करो, उनको रिवार्ड भी दे सकते हो आप, लेकिन रिवार्ड इस तरह से नहीं देना चाहिए उसमें लालच की भावना है, नहीं, उसमें अप्रिसिएशन बढ़े, उसको प्रोत्साहित करने के लिए दो कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किया, तुम कर सकते हो। अगर बच्चा कुछ चीज़ करने के लिए नहीं कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसको ये नहीं है कि तेरे से नहीं हो सकता, तू कर ही नहीं सकता, ये कभी वर्ड बोले ही नहीं। नहीं जो है ना, ये बहुत ही भारी शब्द है और ये बच्चे के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाले, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है ना।
तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया ना अगर कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो उसकी लाइफ को आप सोचो, उसकी आप भविष्य पूरा आप बेकार कर रहे हो, उसके भविष्य आप नेगेटिविटी का बीज बो रहे हो। वो बीज बड़ा एक वृक्ष बन के उसको जो कड़वे फल ही देगा लाइफ में। तो एक तो ये नहीं करना है। दूसरा, छोटे छोटे काम हैं उनको आपस में बांट भी सकते हो, तो उससे टीम वर्क भी उनका डेवलप होगा, लोगों के साथ काम करने की उनकी जो कहते हैं ना इच्छा शक्ति में उसको अच्छा भी लगेगा कि ये कैसे चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, जब बच्चे बाहर जाने लगते हैं, स्कूल जाना शुरू होते हैं, तब उनको छोटे जैसे उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, पेन, रबर, पेंसिल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉपी, किताब, जो भी चाहिए छोटी सी। अब आप कहोगे बच्चों को कैसे भेजें शॉप पर लेने के लिए, तो यहाँ भी मैं आपको रिलेटेड करके बताऊंगी कि मैं इस चीज़ को क्यों ज़्यादा समझ पा रही हूँ। मेरी बेटी जब स्कूल गोइंग थी, वो उसको जो भी सामान चाहिए तो उसके पापा ला के देते हो। मैंने उनसे मतलब अक्सर ही बात होती थी कि आप इसको साथ लेके जाओ, तो इसको तो वो विरोध करते, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं लेके आ जाऊँ। लेकिन वहाँ उनको साथ ले जा करके पहले तो कुछ टाइम तो देखे कि ऐसे खरीदते हैं। आप शॉप के बाहर खड़े हो जाओ, आप उसके ऊपर नज़र रखो कि वो क्या बोल रहा है, क्या खरीद रहा है, लेकिन उसको बोलो कि मुझे ये चाहिए है। तो ये तो उसमें क्या होगा ना, बचपन से ही उसको एक तो क्वालिटी पहचानने की क्षमता आएगी, आप साथ खड़े हो, बता रहे हो। फिर जब वो खरीद रहा है तो उसको बात करना आएगा कि किस तरह से आप चीज़ खरीदने के लिए बात कर सकते हो, कैसे करके बात। फिर वो जब बड़ा होके अपने आप सीखता है ना, तो बहुत ठोकरें लगती है। अभी आप हो ना साथ में, तो करो, चाहे मदर जाए चाहे फादर जाए, कौन दोनों में से कोई एक पेरेंट चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उसको लेके जाइए और उसको थोड़ा-सा कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनने वाली जो चीज़ें आती है, यहाँ स्वावलंबी होना है। उसको खुद से करके उसको काम करने के लिए उसमें उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जो वो आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, तो वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता है। कभी सब्ज़ी लेने जा रहे हो तो उसको बच्चे को साथ में लेके जाओ, तो वो परचेजिंग करना सीखेगा। ग्रोसरी भी वो उसको कुछ भी आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो उसको लेके जाओ, लेकिन शुरुआत उसकी खुद की चीज़ों से होनी चाहिए, ताकि वो समझ सके, उन चीज़ों को रिलेटेड हो सके। वो तो जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं बच्चे, उनको दूसरे और चीज़ों में साथ में लाना चाहिए। फिर आती है स्कूल के फॉर्म वगैरह भरने की। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि थोड़े से और जैसे स्कूल हाई स्कूल में आते बच्चे ना, उस वक्त उनको फॉर्म वगैरह तो वो पेरेंट्स खुद भर के दे देंगे, तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा। फिर उसको जब खुद वाक़ई में जो आगे जाके फॉर्म भरने होंगे, तो उसमें वो चीज़ों में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप उसको सिखाइए कि ये तू कर, मैं पास में खड़ा हूँ। गलती करता है तो डाँटिए मत, समझाइए, प्यार से समझाइए। ये पेरेंट्स की बहुत बुरी आदत होती है, तूने इतना गलत कर दिया, तेरे से हो नहीं पाता है, ये नहीं करना है। यहाँ ये नहीं का मैं नेगेटिव में नहीं बोल रही हूँ, आपको कहने के लिए, समझाने के लिए कि आपको ये नहीं करना है। क्योंकि आपके बच्चे के लिए ये अच्छी बात नहीं है, उसका आप विश्वास तोड़ देंगे, आत्मविश्वास तोड़ देंगे। बहुत जगह ये देखा हुआ है, बच्चों को इतना डिमोरलाइज करते हैं ना कि फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर बाहर से तो वो दिखाते हैं ना हम स्ट्रांग है, लेकिन भीतर से वो स्ट्रांग रहते नहीं हैं, क्योंकि आपने उसको उनको जो वक्त था उस पर आपने सपोर्ट किया नहीं उसको, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। बड़ी स्कूलों में जो बच्चों को कितनी एक्टिविटी करवाते हैं, वहाँ पर ये अलग से इसके लिए क्लासें चलती है कि कैसे आत्मविश्वास डेवलप करें। तो क्लास घर से ही आप दे दीजिए ना, ये तो बचपन से आप खुद ही शुरू करके दे दीजिए कि कैसे करके आप कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, जो उसका मनपसंद काम है वो और ऐसे में आपको ये भी पता चलता जाएगा कि इसकी रुचि किस में है। जिसमें बच्चे की रुचि हो उसी तरफ उसको लेके जाइए, अपनी चीज़ें मत थोपिए उसके ऊपर। आत्मविश्वास बहुत बड़ी बात है। और यहाँ एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी से जो मैंने आज ही सुनी, इसलिए मैंने कहा नहीं मुझे ये वीडियो बनाने का था। थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है तो मैनेज कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा पूरा, क्योंकि जो बात बताने वाली हूँ ना वो बहुत बड़ी है ना। ये छोटों के बच्चों के नहीं, आपके भी काम आने वाली है। बच्चे तो आप जब उनको बताओगे तो उनके लिए आएगी ही। मैंने कहानी सुनी कि जो जंगल का राजा शेर होता है, अब वो शेर राजा है तो पूरे जंगल पे उसका चलेगा ही ऑर्डर। तब फिर एक बार जंगल के जो दूसरे जानवरों की मीटिंग होती है, और ये मतलब ये चीज़ें आप समझिएगा कि मैं क्या इसके पीछे कहना चाहती हूँ, मैं बताऊंगी भी। जब दूसरे जानवर इकट्ठे हुए, जिराफ है, गैंडा है, हाथी है, सियार है यानी लोमड़ी है, ये सारे जब इकट्ठे हुए और तो बातें करने लगे कि मैं ताकतवर ज़्यादा हूँ। जिराफ कह रहा है मेरी हाइट देखिए, मैं इतना लंबा हूँ। शेर तो मेरी जांग तक भी नहीं पहुँच पाता है, मैं तो उसको ऐसे करके फेंक सकता हूँ, मेरे में इतना है पावर है, मैं तो लात से उसको उड़ा सकता हूँ।
इतने में हाथी बोलता है, मेरे देखा पावर, मैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं मेरी सूंड में लपेट के हाथी को फेंक सकता हूँ, मेरे से तो लंबा ऊंचा कोई है ही नहीं। गैंडा बोलता है कि मेरा सींग देखा है जो, मैं इससे करके उसका पेट फाड़ सकता हूँ, इतनी मेरे में पावर है, शेर को राजा बनने देंगे ही नहीं। इतने में जो मगरमच्छ कहता है कि मेरा जो देखा है मुंह कितना बड़ा है, मैं पाँव अगर पकड़ लूंगा ना उसका, तो मैं उसको जिंदा नहीं जाने दूंगा, तो मैं राजा बन सकता हूँ। और जो दरियाई घोड़े वगैरह, वो तो अगर मेरा मुंह इतना बड़ा है, फाड़ दूं ना तो मैं पूरा का पूरा निगल जाऊं उसको, तो मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं राजा बन सकता हूँ। अब इन सबकी बातें चल रही थी, बंदर पेड़ पे बैठे वो भी चपाक चपाक यहाँ से वहाँ कूद रहे थे, हंस रहे थे कि हाँ अब देखो अब क्या होने वाला है, वो मज़े ले रहे थे चीज़ों के। और जो लोमड़ी थी, वो देख कर के वो कह रही कि अच्छा ऐसा है तो मैं ऐसा करती हूँ, वो तो चालाक होती है। उसने कहा कि मैं जा कर के राजा को, जो शेर है उसको ला करके तुम्हारे सामने ले आती, और फिर तुम उसको मार देना, उसको औकात बता देना, फिर देखो तुम्हारे में से जो भी शक्तिशाली होगा वो राजा बनेगा। वो जा करके राजा के सामने उसने कि महाराजा आप तो राजा हो जंगल के, आपका हम सभी लोग है ना सम्मान करना चाहते हैं, और आपसे सभी लोग बहुत आपसे आपका सम्मान करते हैं, और हम आपके सम्मान में एक पार्टी करिए, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं हम सभी लोग, आप पधारिए। राजा ने सोचा, शेर ने कि हो सकता है, मैं तो हूँ ही शेर, राजा हूँ जंगल का, तो करते हो मेरे लिए कुछ कर रहे होंगे। तो जैसे ही जब वो लेके गया, जो शेर पहुंचा वहां पर, जाते तो शेर को तो ये दिमाग में था ही नहीं कि इन लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखी है मेरे खिलाफ। वहां जाते ही तो शेर को जिराफ ने जोर से लात दे मारी, तो राजा तो, यानी शेर तो बिल्कुल इस कंडीशन में, यानी माइंड सेट से आया ही नहीं था ना कि उसको कोई ऐसे झटका दे दे भगा दे, तो वो एकदम से दूर जा गिरा, उसको पता नहीं, वो गिरा संभला, उससे पहले पहले तो जो उसने गेंडे ने आकर के उसको सींग मार दिया पेट में, उसको बहुत जोर, वो इतने में तो हाथी ने सूंड से उठा के उसको पटक दिया। इतने में वो तो खाने के लिए दौड़ा, गेंडा जो है वो उसका दरियाई घोड़ा, वो उसको खाने के लिए, उसने एकदम से करके उसको ऐसे चोट पहुंचाई, वहां से वो बड़ी मुश्किल से छूटा, तो वो उसको मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो बहुत मुश्किल से खुद को वो छुड़ा के, उसको समझ में नहीं आया था मेरे साथ में ये हो क्या रहा है, वो सब सिचुएशन में वो फंसा हुआ था। तो इतने में सारों के देखे तो उसको बड़ा बुरा लगा, और वो वहां से धीरे से खिसक करके और खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और जाने लग गया वो गुफा की तरफ। तो उन लोगों ने उसको छोड़ दिया गया, अब इसको सबक तो मिल ही गया है, अभी गुफा से या तो आएगा ही नहीं बाहर, मर ही जाएगा, रात में मर जाएगा, और अगर आएगा भी, बच भी गया तो अब इसकी वो नहीं औकात है कि अभी अपने सामने खड़ा हो सके। अब वो बाहर सारे बैठे रहे कि भी चलो बहुत अच्छा हुआ। तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि बाहर निकल करके शेर तो आ रहा है, घायल तो था ही वो, लेकिन बाहर निकल के आया और उसने जोर से करके दहाड़ मारी। जोर से दहाड़ मारी तो सारे पूरे जंगल ही एकदम से हिल गया जैसे उसकी दहाड़ से। और उसने आके कहा कि तुम लोग जो कहते हो ना कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, हाथी है, जिराफ है, लंबा इतना है, ये तुम्हारी बात सही है कि तुम सभी में किसी कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, किसी में ज़्यादा बुद्धि, जैसे लोमड़ी है उसमें ज़्यादा बुद्धि है, कोई ज़्यादा पावर वाला होगा। और हाँ, एक और जैसे उसमें जैसे वो जो बाघ भी था उसमें, चीता, वो झपटे से उसने भी उसके ऊपर चढ़ के झपटा मारा था, क्योंकि वो भी खुद को क्या था, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं लंबा ज़्यादा हूँ, तो मैं तो किसी को भी ऐसे पकड़ के उठा के फेंक सकता हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। तब उसने कहा हाँ, कोई तेज़ दौड़ने में होगा, कोई किसी को पकड़ के रखने में उसमें पावर ज़्यादा होगा, तुम लोग सब पावरफुल हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो मेरे पास है ना वो तुम्हारे पास में है नहीं, वरना तुम राजा बन जाते। तो वो सभी ने क्या, तो उसने कहा मेरा जो आत्मविश्वास है ना कि मैं राजा हूँ, मैं तुम सबका राजा हूँ, ये तुम्हारे पास में नहीं है, ये मेरे पास में है, इसलिए मैं राजा हूँ। तो ये उसका जो आत्मविश्वास था ना, उसके सामने वो सारे को एकदम से, कहते ना गिग्गी बंदगी वो वाली बात होगी, वो सारे एकदम से एक दूसरे को देखने लग गए कि उनमें कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, वो तो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक को गिराने के लिए लगे थे। तो जो दूसरे को गिराने के लिए लगे रहते हैं तो उनका खुद का पावर कहाँ रहता है। उसने कहा कि ये लोमड़ी है, ये बहुत चालाक है, इसका बहुत दिमाग है, ये पता नहीं सात्विक तन क्या क्या कर सकती, मैं नहीं हूँ ऐसा, लेकिन जो मेरे पास है ना वो किसी और के पास नहीं, वो है आत्मविश्वास। ऐसा करके कि तुम जाओ अपने काम पे। अपने बंदर भी जो कूद रहे थे ताले बजा नीचे उतर के, ये जो ऐसे आए हैं ना, ये तुम सभी अपने रास्ते पे जाओ, तुम्हारा राजा मैं ही हूँ, दिमाग में रखना अच्छे से करके, दोबारा ऐसी हरकत करना मत। वो सारे सारे वहां से फिसडी बन के निकल पड़े, और शेर अपना वो गया, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी, वापिस अपनी गुफा में गया।
अब बात यहाँ ये आती है कि ये कहानी से हमें क्या है, मतलब इसमें निकल के क्या, यानी आत्मविश्वास है जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेते हो ना, बच्चे का तो वहाँ नुकसान है। अब आगे बड़ी एज वालों के लिए, बड़ी एज में अगर आत्मविश्वास किसी का जो, क्योंकि आजकल का वक्त ऐसा ही है, जमाना ऐसा ही है, कोई किसी को देख करके खुश नहीं होता है। हर कोई आपको गिराने में लगे हुए है, हर कोई आपको टांग खींचने में, आपसे बलशाली भी होंगे, आपसे बुद्धिमान भी लोग होंगे, आप सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते, मनुष्य है, लेकिन आपको गिराने पटकाने में पूरी दुनिया लगी है। आप में कमजोरी होगी, आप में कमियां होगी। अब जैसे मैं खांस रही हूँ, ये मेरी, मुझे बुखार है, मेरी कमी है, तो लेकिन मैं अगर सोचूं कि मैं नहीं बना सकती, मैं पता नहीं क्या सोचेंगे व्यूवर, तो ये हर किसी में कमी है, सब में कमी, लेकिन आपका आत्मविश्वास होना चाहिए ना। अगर आप उसको पक्का रखोगे, दृढ़ रखोगे, तो कोई आपको, जो जितने सारे बंदर सिया, ये जो जितने लोग हैं ना हमारे आसपास में, इन जानवरों के रूप में इंसान है, तो ये ऐसे इंसानों, अगर आपके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया और इतने घायल कर दिया, तानों से बौछार लगा के आपको, आप में आपको पावर उतना नहीं है, लेकिन आपको वो कहते हैं कि तुम कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकते, ये जो शब्दों से जो घायल करते हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको घायल करते हैं, क्योंकि आपसे बलशाली, वो आपको गिरा भी सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास वो नहीं गिरना चाहिए। आत्मविश्वास राजा की तरह से टूटना नहीं चाहिए, जो शेर का जो नहीं टूटा ना, वैसे आपका नहीं टूटना चाहिए। कोई भी आपको कितना भी कुछ भी सुना दे, तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं, अगर अंदर से खुद टूट गया ना, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी तो दुनिया सारी गिराने के लिए लगी पड़ी है आपको। आप अपने आप को मजबूत समझें, क्योंकि अगर पेरेंट्स ने अभी तक आप में वो चीज़ें डाली होती बचपन से, तो आप में ये आती नहीं, उन्होंने नहीं डाली है। आप खुद भी अपने अंदर, अगर आप अभी जो जिस किसी सिचुएशन में है, प्रॉब्लम में है, नहीं है, जो भी हो, मैं तो कहूँ मेरे व्यूअर कोई प्रॉब्लम में रहेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी स्थितियां आती है, वहां पर आप अपने आप को सोचें कि मैं क्या हूं, क्या मैं कुछ भी ऐसा चीज मेरे में है, कमी तो है, कमी है तो है, उसको ठीक कर लूंगा मैं, लेकिन खुद को कहीं भी ये मत सोचिए कि कमजोर होकर के, आत्मविश्वास खो करके, और अगर आत्मविश्वास खो गया, आप डिप्रेशन में जाकर के आपका पूरा ही जिंदगी का, आपका जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो भी एकदम से धराशायी हो जाते हैं, कितनी धन माया पड़ी रह जाए। हो सकता है आर्थिक रूप से आप इतने सक्षम नहीं हो, तो क्या आपको जीने का हक नहीं है? आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, कोई नहीं, पैसा आना जाना है, मैं कल कमा लूंगा। आपके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं आप। आपको कोई बीमारी लग गई, रोग लग गया, तो आप डर के मारे डिप्रेशन में जा करके आप बीमार हो जाओगे, पैसा भी खर्च हो रहा है और फिर भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अंदर मान लिया कि ये बीमारी लगी है और मैं तो अब से मुझे नुकसान हो रहा है। नहीं, आप ये विश्वास रखिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। खुद का आत्मबल आप जितना आप मजबूत रखेंगे ना, उस आत्मबल के कारण आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज यही बताना था आपको। तो एक तो आपको दो चीजें बताई, खुद का आत्मविश्वास बनाए रखना है, और अपने बच्चों को, उनको बचपन से ही आप उनके काम करने के लिए डालिए, ताकि वो बड़े होकर के अपने निर्णय लेने के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, और वो सही निर्णय भी लेंगे, क्योंकि आपकी गाइडेंस में वो सीखे हैं सही गलत क्या करना है, कैसे करना है। जब बचपन से आदतें डेवलप हो जाएगी, तो बड़े होते होते तो उसमें वो परफेक्ट हो जाएंगे। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ में, तब तक नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप, तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नमस्ते।